नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नगर शारदा पब्लिक स्कूल से आपको जो अब समर वेकेशन हुए थे उनसे पहले काम दिया गया था। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा, अपनी कॉपी जो है वो प्रिपेयर कर ली होगी। तो आप अपनी कॉपी को स्कूल में 1 से 7 तारीख के बीच में पहुँचवा दें। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें समर वेकेशन के होमवर्क को, और फिर उसके बाद वो अपनी कॉपी जो है वो स्कूल में पहुंचवाएं ताकि हम आपकी वो कॉपी चेक कर सकें और फिर आपको वापस दे सकें। तो आज हम करेंगे +1 क्लास का 5वां अध्याय यायावर साम्राज्य। इसके अंदर क्या है, यायावर क्या होता है? यायावर होता है घुमक्कड़, घूमने वाला। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो खाना बदोश लोग होते थे उनके बारे में, चरवाहे वाला चैप्टर जो है वो चरवाहों का जनजीवन उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो चरवाहे भी क्या थे, वो भी खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश यानी कि खाने की तलाश में इधर उधर जो है वो जाते रहते हैं। और उनको जैसे आजकल भी आपने बंजारे जो हैं वो देखे होंगे, जैसे जो लोहार आदि हैं वो भी अपनी जो छोटी छोटी उनकी बैलगाड़ी होती हैं अपने पशुओं के साथ जो है वो जाते रहते थे। लेकिन चरवाहे जो थे वो क्या करते थे, चरवाहे भी घास की तलाश में, यानी कि जैसे सर्दी का सीजन होता था तो वो नीचे वाले मैदानों में आ जाते थे, और जब गर्मी का सीजन होता था तो वो पहाड़ी एरिया में ऊपर की तरफ चले जाते थे। तो उनको खाना बदोश कहा जाता था और वे खाने की तलाश में इधर उधर जो है वो जाते रहते थे। और यायावर ये भी घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे, घूमने फिरने वाले आदमी थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने घूम फिर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को जो है वो बढ़ाया और बहुत अधिक बढ़ाया। इनका जो साम्राज्य था वो पूरे यूरेशिया 2 जैसे जो महाद्वीप हैं, एशिया और साथ में यूरोप और एशिया का जो विस्तृत भाग है उसी को ही यूरेशिया कहा गया, उसी का जो उत्तरी भाग है। और इन्होंने यूरेशिया यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित करने की जो है वो कोशिश की। और इस अध्याय के अंदर हम मध्य एशिया के मंगोलों के बारे में जानेंगे। और मंगोल जो थे वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की उन्होंने वहाँ पर 13वीं और 14वीं शताब्दी में स्थापना की थी। और ये स्थापना जो की थी वो चंगेज खान ने की थी, और चंगेज खान के नेतृत्व में ही ये स्थापना हुई थी। चंगेज खान कौन था? चंगेज खान एक मंगोल था और इसी ने पूरे यूरेशिया के अंदर अपना जो है सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था। अब चंगेज खान जो था वो पहले कबीलों में रहते थे, उसके पिता, और उसके पिता एक कबीले के सरदार थे। और उस समय का जो साम्राज्य था वो कबीलों के अंदर ही बटा हुआ था। और चंगेज खान के पिता की जो मृत्यु है वो जब वो 9 वर्ष का था तभी हो गई थी। और वह जो चंगेज खान था वह बहुत ही क्रूर व्यक्ति जो है वो बन गया था। और वह सभी साम्राज्यों को एक साथ, जो मंगोलों के छोटे छोटे साम्राज्य जो उस समय के दौरान समाज जो छोटे छोटे साम्राज्यों के अंदर फैला हुआ था, छोटे छोटे जो कबीले थे उनके अंदर फैला हुआ था, वह उनको एक करना चाहता था और अपने अंडर लेना चाहता था। यानी कि साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहता था, लेकिन वह उसका जो असली जो था वो मंगोलों को संगठित तो करना था ही, जो उसका असली उद्देश्य था, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। और वे ये भी मानता था कि वो दुनिया का बहुत बड़ा शासक है और दुनिया में शासन करने के लिए ही, पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए ही वह आया है। और वे क्या चाहता था कि पूरे मंगोलों को एक कर दे। और पहले ऐसा माना जाता है, जैसे हम अगर इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले ये बौद्ध धर्म को जो है वो मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और जैसे चंगेज खान के पिता की मृत्यु हुई तो उसने जो है इनको जीतना, अलग अलग कबीलों को जीतना, जो छोटे छोटे कबीले थे उनको जीतना प्रारंभ कर दिया। और फिर साथ ही साथ इसी ने ही नहीं अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आगे इसके पुत्रों ने और इसके पोतों ने भी उस साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। जैसे हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं
तो वैसे ही चंगेज़ जैसे सिकंदर जो है वो पूरी दुनिया को शासन करना चाहता था, वैसे ही चंगेज़ खान भी पूरी दुनिया का शासक बनना चाहता था। तो हम धीरे इसी में ही आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू कल करेंगे। तो आप एक बार इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो में ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। धन्यवाद।